लास्ट के 8 डेज़ हमारी आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्पेशली क्वांट के लिए, और ये छोटे-छोटे मिस्टेक जो आप लोग करने वाले हो इन 8 दिनों में। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है गाइज़, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ पर कोई भी सिली मिस्टेक करके अपना पेपर ख़राब करो। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि क्वांट को लेकर कि क्वांट में हमें अब स्मार्टली प्ले करना है बिकॉज़ दिन कम बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है, अब सारा टाइम आपने वैसे ही वेस्ट किया है, थोड़ा बहुत इधर रिज़ल्ट के चक्कर में जो भी रहा, बट नहीं, अब टू द पॉइंट आते हैं बात पर। सबसे पहली चीज़ अभी हमें देखना है कि हम स्कोर कहाँ से ला सकते हैं मेंस की क्वांट में, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा रहता है। आप नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक मीन्स, अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पॉसिबल हैं, वो मैंने आपको वन शॉट में करवाए हूँ। और जो क्लासेस अभी हम लोगों ने ली थी आईबीपीएस पीओ मेंस की, मैंने रिसेंटली कराई है, उसमें मैंने आपको कुछ स्पेशल डीआई कराई है जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है। और उस अगर आपकी उस टॉपिक से डीआई आती है, अगर आपने वो एक डीआई करी, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी जल्दी-जल्दी रिवाइज़ हो जाएँगे, प्लस वेरिएबल बेस, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ मिक्सचर एलिगेशन की डीआई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डीआई, टाइम एंड वर्क डीआई, पाइपलाइन सिस्टम डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस डीआई, क्यूमुलेटिव डीआई, पाई चार्ट और आपका टेबल वेरिएबल बेस्ड, ये सारी डीआई मैंने इसमें कंप्लीट की हुई हैं। कुछ आपके सिर्फ डीआई की क्लासेस हैं 30 मिनट में जो मैंने कंप्लीट की है, तो आप जल्दी-जल्दी इन्हें कंप्लीट कर लें। इसके अलावा कल से मैंने कहा 11 बजे आपकी मैराथन स्टार्ट होगी एबीपीएस पीओ मेंस के लिए, जिसमें हम सब कुछ करने वाले हैं। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, एक तरीके से जो भी चीज़ें हमारी छूटी हुई हैं वो कंप्लीट हो जाएँगी, बिकॉज़ मैटरनिटी लीव की वजह से मैं आपकी बहुत सारी मतलब बहुत टाइम से क्लासेस नहीं ले पा रही थी, 1 महीने का गैप हो गया था। अब जितनी भी क्लासेस ली हैं, अब आपके पास ये पॉइंट है कि आपके पास टू द पॉइंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। बाकी अगर आप चाह रहे हो कि मैं अच्छा स्कोर करके आऊँ क्वांट में, तो आप ये क्लासेस कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ो, बट टू द पॉइंट अच्छी-अच्छी चीज़ें ऐसी पढ़ो जो रियल एग्ज़ाम में आपके आ सकती हैं, उससे आपका फ़ायदा होगा। और दूसरी मिस्टेक जो आप लोग करोगे, क्या जी ये बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, बाकी आपके जो भी सेक्शंस हैं उनको इग्नोर करोगे, मत करना ऐसा, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जी ये पढ़ो, लास्ट के 4 मंथ्स बहुत अच्छे से आप पढ़ो, ठीक है? बट आपको टाइम निकालना है कि आप टच बनाए रखें रीज़निंग, क्वांट, इंग्लिश से, क्योंकि जब आप रियल एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ पेपर अच्छे लेवल का रहेगा। अगर आप नहीं करके जाओगे, अभी आपकी प्रैक्टिस में नहीं रहेंगी चीज़ें, तो आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करोगे, फिर क्वेश्चंस को लीव करोगे और फिर लगेगा ये 2 नंबर का 4 नंबर का भी हम नहीं कर पाए। ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में भी आपको देख लेना है। सबसे पहली चीज़ है फिगर फ्रेमिंग की, आपको कैसे ऐसे आपका हो गया, और उसके साथ आपका जो लेटर आता है उसको कैसे आपको लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो ये चीज़ें छूटेंगी, ठीक है? तो एटलीस्ट थोड़े बहुत लिख लेना 2-3, और थोड़ा-सा पीडीएफ्स पढ़ लेना कि हाँ, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? तो एकदम से बर्डन नहीं लेना है, थोड़ा-थोड़ा सब पे फ़ोकस करना है, अदरवाइज़ कोई एक सेक्शन भी छूटा दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, एक-एक दिन, एक-एक पल अब बहुत क्रूशियल है, जितना भी दे सकते हो दे दो अपना 100% इसमें, ठीक है? बाकी मुझे बताना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन में, देन यू कैन आस्क। बाय बाय, टेक केयर, एंड कल 11 बजे मॉर्निंग में लाइव कनेक्ट होना मत भूलना, क्योंकि क्वांट के लिए स्पेशल क्लासेस आपकी आ रही हैं, और डेफिनेटली क्लासेस आपको भगवान की दया से बहुत हेल्प करने वाली हैं, ठीक है? तो चलो बाय बाय, टेक केयर।